हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ज्येष्ठ समपरीक्षक 2021 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो यह सेट बी है और मॉर्निंग शिफ्ट वाला है ना। मतलब सहायक समपरीक्षक वाला जो परीक्षा हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध अशुद्ध संबंधी सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है इसका चयन करना है। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, परिणित, द्वंद्व और तत्सार, है ना। तो कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शब्द अशुद्ध है इसका चयन हमको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परिणित शब्द शुद्ध है ना। तो परिणित शब्द शुद्ध है, या द्वंद्व शब्द शुद्ध है, या तत्सार शब्द शुद्ध है, इसका जो है हमको बताना है आंसर। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व होता है, मतलब कि ये द्वंद्व होता है ना। तो यह तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, परिणित है ना, या परिणति होता है। परिणति मतलब परिणाम, नियति, है ना, इस प्रकार से होता है। तो यह जो है अशुद्ध शब्द है। तत्सार शब्द शुद्ध शब्द है ना। तत्सार जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तत्सार मतलब है ना, उसका सार, है ना। तत्सार शब्द जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ए और बी गलत है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। य र ल व, है ना, व्यंजनों को कहा जाता है। इसको तो सभी जानते हैं, है ना। इसको आप जानते ही होंगे, देख कर ही बता सकते हैं। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके तुरंत बताते जाइएगा मेरे को। ठीक है, चलिए देखिए। य र ल व व्यंजनों को क्या कहा जाता है। ऊष्म, तो ऊष्म तो नहीं होता। अंतस्थ, बिल्कुल, है ना, अंतस्थ बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। स्पर्श भी नहीं, संयुक्त भी नहीं, है ना। अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है य र ल व को। ठीक है, य र ल और व को क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और औ में समानता का आधार यह है कि, देखिए ये सभी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी जो है दीर्घ है। कैसे? बड़े आ की मात्रा, है ना, यह जो है दीर्घ यानी बड़ा आ है। जैसे ये अ जो है ह्रस्व है और बड़े आ की मात्रा आ जो है दीर्घ है। फिर छोटा ई की मात्रा जो है ह्रस्व है, फिर बड़ा ई की मात्रा दीर्घ है। ये ऐसे ही बड़ा ऊ की मात्रा, अ की मात्रा, ओ और औ, है ना, ये सभी जो है दीर्घ स्वर हैं, है ना। तो इनमें क्या समानता है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, दीर्घ स्वर हैं ये सभी के सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है व्यापम द्वारा विलोपित है, क्योंकि एक से अधिक उत्तर सही होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं। इस नियम का सटीक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं उचक्का, या बुढ़ा, या ख्याति, या फिर लट्टू, है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका ख्याति। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, है ना। खड़ी पाई, जैसे ये क है, इसमें एक पाई खड़ी पाई है ये, है ना। जैसे कि ख है, इसमें भी एक खड़ी पाई है ना। जैसे कि ग है, इसमें भी एक खड़ी पाई है। जैसे कि घ है, इसमें भी एक खड़ी पाई है। तो इनको आधा बनाना हो, है ना, आधा मतलब इसको किसी के साथ जोड़ करके संयुक्त बनाना हो, तो हम कैसे बनाते हैं। आधा घ, है ना, आधा ख, आधा ग, आधा क, ऐसे होता है ना। इसका मतलब है कि हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। ये जो लाइन होती है, डंडी होती है, इसको हम हटा देते हैं। जैसे ये आधा क हो गया, है ना। आधा ग बनाना है तो इस प्रकार से आधा ग हो गया, इस डंडी को हटा दिए। घ बनाना हो आधा, तो ये आधा घ हो गया, है ना, इस डंडी को हटा दिए। तो इस प्रकार से उस डंडी को हटा करके यानी पाई को हटा करके बनाया जाता है। तो इसका सटीक उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ख्याति,
ख में से ये जो डंडी की है ना, डंडी है, उसको हटा करके ऐसा आधा ख बना दिया गया है, ख्याति। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि क्या है? संधि क्या है ना? ऑप्शन दिए हुए हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, या फिर दो वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द, या फिर ऑप्शन सी है दो वर्णों के मेल से बनने वाला व्यंजन, या फिर दो वर्णों के मेल से बनने वाला स्वर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ये तो आप संधि की परिभाषा में आप बहुत बार इससे रूबरू हुए होंगे, है ना, बहुत ही बार इससे सामना हुआ होगा आपका, तो आप जानते ही हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस संधि के आधार पर दैवैश्वर्य शब्द का गठन हुआ है? ठीक है, किस संधि के आधार पर दैवैश्वर्य शब्द का गठन हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि, या गुरु स्वर संधि, या वृद्धि स्वर संधि, या फिर अयादि स्वर संधि, है ना। देखिए, पूछा जा रहा है कि देवैश्वर्य में कौन सा संधि है, तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। देव प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सॉरी, हाँ, तो हम देख रहे थे देव प्लस ऐश्वर्य, है ना, तो देवैश्वर्य बन गया है। यहाँ अ की मात्रा और यहाँ ए की मात्रा दोनों मिला करके बड़े ए की मात्रा, है ना, ए की मात्रा बन गए हैं। देव, है ना, अ, और ऐश्वर्य का ए की मात्रा दोनों मिला करके बड़े ए की मात्रा, ऐनक वाली ए की मात्रा बना दिए हैं, है ना, तो दैवैश्वर्य हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संधि है? वृद्धि, है ना, वृद्धि हो रही है, जो ए था वो ए बन गया है ना, मतलब उसमें एक की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए दैवैश्वर्य, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अतैव में कौन सी संधि है? अतैव, है ना, अतैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या उपर्युक्त तीनों नहीं है, है ना, तो अतैव में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, अतः प्लस इव, है ना, अतः प्लस इव, अतैव, है ना, तो अतः अह अंग की मतलब अह की मात्रा आ रहा है, अतः, है ना, अतः, तो इसका सीधा सा मतलब हो रहा है विसर्ग संधि, है ना, अतः एव, अतैव, है ना, अतैव, अतैव में कौन सा संधि हो गया? विसर्ग संधि, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अतैव मतलब अतः, इसलिए, है ना, अतः ही एव, है ना, अतः प्लस एव, या फिर ईव, है ना, ईव, ईव, तो अतैव मतलब होता है इसलिए, इसलिए। ठीक है, तो विसर्ग संधि है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, पहले ही बोल दिया गया है, जैसे अभी हमने देखा अतः वाला, है ना, विसर्ग के बाद, है ना, स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आए तो उस प्रकार के, है ना, विकार से उत्पन्न होता है जो संधि, उसे क्या बोलते हैं? अयाधि या यण या फिर व्यंजन या विसर्ग, सीधी सी बात है ना। अह की मात्रा आ रहा है ना, अतः, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा इसके पहले वाले प्रश्न में, अतः की मात्रा आ रहा है ना, अह की मात्रा, तो उसमें तो विसर्ग संधि ही होगा, स्पष्ट है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत करने पर वह प्रथम आया, है ना, मेहनत कर वह प्रथम आया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह खाली स्थान, है ना, इसमें जो है खाली स्थान में हमको भरना है। यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है, तो इस खाली स्थान में कौन सा मुहावरा आएगा, इसको भरना है। ठीक है, देखिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह, है ना, फिर क्या होगा? अंधों में काना राजा बन गया? नहीं, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ।
ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ हुआ नहीं, डुबके को तिनके का सहारा नहीं, यह भी नहीं होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? अपने पैरों पर खड़ा हुआ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।